तो सेशन 4 की तरफ बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें डायरेक्टली जो सम है उस पे आते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। y is equal to sec inverse root of 1 plus x square when x lies between -1 and 1, then find dy by dx। तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे x को tan थीटा। तो इफ़ यू पुट x is equal to tan थीटा, y will be sec inverse root of 1 plus tan square theta is sec square theta which is theta। सो बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे y is equal to थीटा क्या है यहाँ से tan inverse x। So the derivative will be 1 by 1 plus x square। फिर लेट्स से ये वाला सम देखते हैं, y is equal to tan inverse root of 1 plus x square minus 1 by x, then find derivative। अगेन इसमें x को tan थीटा पुटअप किया जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 plus tan square by tan, ये टर्म्स आ जाएंगे। 1 plus tan square is sec स्क्वायर, रूट के अंदर sec स्क्वायर, तो यहाँ पे sec थीटा आ जाएगा, sec थीटा माइनस 1 by tan थीटा। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। 1 माइनस कॉस को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे सब कैंसिलेशन होने के बाद tan थीटा बाई 2 बचेगा, एक साइन साइन 2 कैंसिल आउट, तो tan इनवर्स tan कैंसिल आउट करके यूल गेट थीटा बाई 2। थीटा को बैक सब्स्टिट्यूट करो tan इनवर्स x, डेरिवेटिव इज 1 by 1 plus x square इंटू हाफ। तो ये आंसर आ रहा है। आपको ये सब्स्टिट्यूशंस याद रखने होंगे इसमें, ये वाले स्क्वायर रूट के टर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए ये सब्स्टिट्यूशंस काम आते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा, जब रूट के अंदर x माइनस ए x माइनस बी हो तो x को a sec स्क्वायर थीटा b tan स्क्वायर थीटा ये पुट करना होगा। एंड जब रूट ऑफ a माइनस x माइनस बी, ये रिवर्सल है, a माइनस x माइनस बी, तो x को a cos स्क्वायर थीटा b sin स्क्वायर थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूशंस याद रखोगे तो आप ऐसे टाइप के जो सम्स हैं उनको टैकल कर पाओगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। तो इसमें x को a cos थीटा पुट किया गया है, a हर कहीं से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस आएगा। 1 माइनस कॉस का हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज टैन स्क्वायर, रूट के अंदर टैन स्क्वायर है तो यहाँ पे टैन आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया है x इज लाइंग बिटवीन माइनस ए एंड ए, सो x लाइज बिटवीन माइनस ए एंड ए, और x को हमने पुट किया है a cos थीटा। a हर कहीं से कैंसिल आउट होगा, गेट -1 से लेकर 1, cos थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1, therefore थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। सो इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, थीटा बाई 2 विल बिलोंग टू 0 to पाई बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला है tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 एंगल 0 to पाई बाई 2 लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स tan कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पे थीटा बाई 2 आपको मिल जाएगा। फिर थीटा को बैक सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ से थीटा अगर आप बैक सब्स्टिट्यूट करो तो थीटा इज कॉस इनवर्स x बाई ए, वो यहाँ पे पुट किया गया है, और फिर कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव लगा दिया, -1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस x बाई ए द होल स्क्वायर, फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाई ए का डेरिवेटिव 1 बाई ए, तो वो a को अंदर शिफ्ट करके ये वाला आंसर आता है। Now let us try and understand this sum, y is equal to sin inverse sin x, find its derivative। So now see, y is equal to sin inverse sin x, sin inverse sin x का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इट इज़ लाइक दिस, पाई बाई 2 एंड यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे भी पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, उसके बाद ऐसा ग्राफ, फिर अगेन ऐसे। तो एक स्लोप है 1 और एक स्लोप है इसकी -1, फिर से स्लोप 1 फिर स्लोप -1, ठीक है। तो इट इज़ लाइक दिस फंक्शन और इट इज़ लाइक दिस। तो इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी, सो दिस इज़ माइनस पाई बाई 2, दिस इज़ पाई, दिस इज़ 3 पाई बाई 2, दिस इज़ 2 पाई। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। तो डेरिवेटिव का टर्म अगर आप देखो, y इज इक्वल टू एक्स, इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव -1, फिर डेरिवेटिव 1, फिर डेरिवेटिव -1, तो जो डेरिवेटिव है y डैश वो 1 है या -1 है, दो चीज़ें हमको दिख रही हैं।
अब बेसिक इंटरवल देखो, उसका डेरिवेटिव 1 कब आया, व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2, और उसका डेरिवेटिव -1 कब आ रहा है, π/2 से लेकर 3π/2। बट ये क्या है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, और इसका पीरियड क्या है 2π, तो 2nπ यहाँ पे भी ऐड करेंगे, 2nπ यहाँ पे भी ऐड करेंगे। तो अब इसका जो डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन है वो ऐसा दिखेगा, इट इज़ 1 when 2nπ -π/2 x 2nπ plus π/2 and it is -1 for 2nπ plus π/2 and 2nπ plus 3π/2। सो y डैश इसका डेरिवेटिव होगा 1। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 2n minus half into pi when x belongs to this interval 2n plus half pi and it is -1 2n plus half pi and यहाँ पे 2n plus 3/2 pi। तो ये दो ब्रांचेस हमको दिख रहे हैं डेफिनेटली कि अगर आप ये अलग अलग एंगल के इंटरवल्स लो तो वो इस फॉर्मूले से जनरेट होते हैं और डेरिवेटिव 1 या -1 आपको मिलने वाला है। अभी एग्जैक्टली ये वाला जो पॉइंट है π/2, यहाँ पे अगर आप देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव +1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव -1 है, तो f डैश ऑफ π/2 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज +1 एंड f डैश ऑफ π/2 प्लस दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव इट इज़ -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल, तो आप क्या लिखोगे, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे एक और ब्रांच आएगी ये वाली, दैट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन x इज 2n + 1 π/2, मतलब π/2 का एंगल, फिर 3π/2 का एंगल, यहाँ पे ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, ठीक है। तो π/2 3π/2, फिर यहाँ पे एक एंगल, फिर यहाँ पे जहाँ कहीं भी ऐसे वी शेप बनता है, इन्वर्टेड वी शेप या वी शेप, वहाँ पे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ सच काइंड ऑफ फंक्शंस। ये cos इनवर्स cos x का जो डेरिवेटिव है, ये वाला सम, ये आप खुद से ट्राई करके देखना ना। ऐसे टाइप के फंक्शन साइन ऑफ साइन इनवर्स x, यहाँ पे क्या होता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स हमेशा y = x ग्राफ को फॉलो करता है और इसका डोमेन है -1 to 1, तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली क्या आएगा, सी यहाँ पे y = x का कर्व है, तो y = साइन ऑफ साइन इनवर्स x। अगर आप ये देखो, इट फॉलोज द कर्व ऑफ y = x एंड x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा x का डेरिवेटिव विच इज़ 1। सो दिस इज़ द आंसर। सो नाउ इन दिस एक्सरसाइज, सेशन एक्सरसाइज 4, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सम्स ट्राई करके देखने हैं, पहले सॉल्व एग्जांपल को समझना है। और क्वेश्चन नंबर 5 ये ITF में हमने किया हुआ है, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, जहाँ पे ये फंक्शंस का जो प्लॉट है, सिंगल डेरिवेटिव निकालना होता है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो देखना होता है, फिर डबल डेरिवेटिव इसका इंक्रीजिंग है तो कॉन्केव अप, और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो कॉन्केव डाउन। तो इनके ग्राफ्स आपको प्लॉट करने हैं, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी की हुई है, तो काफ़ी इजी है। अब ये सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंसेप्ट है, आप ये सम्स ट्राई करके देखो और मुझे डाउट्स भेजो, जो सम्स नहीं क्लियर होंगे वो मैं कर दूंगा। और ये भी आप फिर से अपनी प्रैक्टिस करना इसको प्लॉट करने की।